नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव हुआ और श्री अमरनाथ यात्रा को पहले ही रोकना पड़ा। 2019 के बाद 20 की बात करते हैं तो कोविड-19 की वेव के चलते, 21 की बात करते हैं तब भी, लेकिन इस बार बड़ी उम्मीद है कि यात्रा होगी और बड़े हर्षो उल्लास के साथ बाबा बर्फानी के भक्त गुफा में, पवित्र गुफा में जाकर के माथा टेकेंगे। जम्मू के जो टूरिस्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बड़ा उत्साह है। हालांकि एक चैलेंज भी है। चैलेंज इस बात को लेकर के है कि पाकिस्तान कतई नहीं चाहेगा, आईएसआई या उनकी मिलिटेंट आउटफिट्स है, जो आतंकी संगठन है, वो कतई नहीं चाहेंगे कि यात्रा सफल हो। लेकिन चैलेंज सरकार पर है, सिक्योरिटी एजेंसीज पर है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर है। जैसे कि अभी यूनियन होम मिनिस्टर भी यहाँ पर आए थे, यूनियन होम सेक्रेटरी भी आए थे और वो भी पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन एक अंतराल के बाद यात्रा होने जा रही है। उत्साह पर्यटन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ रमन सूरी जी हैं, महासचिव हैं पर्यटन फेडरेशन के। रमन जी, आपका स्वागत है। पवन गुप्ता जी हैं, होटल एंड लॉजेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। पवन जी, आपका भी स्वागत है। इंद्रजीत शर्मा जी चेयरमैन है टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के। इंद्रजीत जी, आपका भी स्वागत है। हम सब बैठे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा से हम चाहते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आए। हमें आपको मान के चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी विफलताएं रही हैं कि आज जम्मू एक हब हुआ करता था, वो हब नहीं है। इंद्रजीत जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्या वजूहत रही? कहाँ हम सरकार को तो हम हमेशा दोषी ठहराते हैं, हम बार बार ये चर्चाएं भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं कि जम्मू खित्ते के साथ टूरिस्ट सेक्टर को लेकर के पक्षपात होता रहे, लेकिन हम भी रिस्पॉन्सिबल है। क्या आपको लगता है? जी इंद्रजीत जी। देखिए, इसमें जहाँ हमारी इंडस्ट्री की बात जी, जम्मू के लोगों की बात आती है, तो जम्मू के लोग हमेशा जो है भगवान को मानने वाले, गॉड फेयरिंग जी, और देशभक्त लोग हैं जी। तो मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूं कि जम्मू के लोगों की कुताही है जी। जब भी कुताही हुई, सरकारें जितनी भी रही उनकी तरफ से हुई, जम्मू के साथ भेदभाव चलता रहा, हर तबके के साथ भेदभाव जो है वो होता रहा। लेकिन जम्मू के देशभक्त लोग जो है हमेशा वो, इंद्रजीत जी, आपकी नेचर बड़ी जुझारू टाइप की नेचर है, मैं आपको जानता हूं, लेकिन जब कहते हैं जो पाप करता है वो तो पापी होता ही होता है, जो पाप सहता है वो भी बराबर का हिस्सेदार होता है। अगर आपको कुछ चीजें नहीं मिल पाई हैं तो इसके लिए आप भी दोषी है, उतने ही दोषी हैं जितनी सरकार दोषी है, उतनी आप भी दोषी हैं। देखिए, हमने हमेशा आवाज उठाई है जी। हमने जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, हमारी इंडस्ट्री के साथ भेदभाव हुआ, अगर जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव हुआ, हम तो हमेशा सड़कों पे आए जी, आवाज उठाई। उसी आवाज का नतीजा है जी, यहाँ फाइनेंस कमिश्नर का गठन हुआ तो जम्मू का अलग हुआ और कश्मीर का अलग हुआ जी। नहीं तो पहले ये भी नहीं था। टूरिज्म के जो एमडी थे एक ही थे, वो दो हुए, डायरेक्टर टूरिज्म जी, हाँ, तो वो दो हुए, पहले एक ही था जी। भेदभाव तो था, आवाजें उठी और उसमें ये जो सुधार हुआ, ये जम्मू से जो आवाज उठी जी, उस वजह से ये सुधार हुआ जी। ऐसा नहीं है कि जम्मू के लोगों ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन जो सरकार में जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने जम्मू की और आंखें जो है वो मूंद के धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए थे। आप ही ने भेजे होते हैं, हम लोगों ने भेजे होते हैं, हमारी ही चॉइस गलत थी। नहीं, ये तो देखिए ना, मैंने कहा कि हम देशभक्त लोग हैं, भगवान को मानने वाले हैं जी। जम्मू के लोग जो हैं वो आज भी, ये जम्मू जो है, शेर बकरी ने यहाँ पानी पिया है जी। तो जम्मू के लोग हमेशा जो है वो बातों में आ गए, चिकनी चुपड़ी बातों में जी। तो डिसीजन हुआ गलत कि ये लोग हमारा सुधार करेंगे, अगर कुछ लोगों ने नहीं किया जी। तो उसका खमियाजा जो है वो भोली वाली जनता है जम्मू की। ये तो आप भी मानेंगे कि जम्मू के लोग जो है वो जी काफी। सूरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि यात्रा को लेकर के आपको कितना उत्साह है, क्योंकि हम देखते हैं कि यात्रा कन्फाइंड रह जाती है भगवती नगर बेस कैंप तक, बेस कैंप से उनको सीधे लिया जाता है पहलगाम या बालटाल तक। वो यात्रा यहाँ भी आए, रघुनाथ बाजार में आए, और भी बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं,
उस तरफ जाए, उसके लिए क्या करने की जरूरत है और कितना उत्साह है आपको यात्रा को लेकर के? इस बार ऐसा नहीं होगा जी जो पहले रहा। पहले यही हुआ करता था कि यात्री निवास से में ठहराया गया यात्रा को, वहाँ से यात्रा मूव की गई और पूरे जितने बाज़ार हैं वो सुनसान रहे। ऐसा इस बार नहीं होने वाला। एडमिनिस्ट्रेशन इस बार मुझे लगता है कि पूरी सख्त है इस बात पे कि जम्मू में टूरिज़्म बढ़ना चाहिए और जम्मू में टूरिज़्म बढ़ाने का इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता। अभी जैसा कि आपने देखा कि माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसमें 25 से 30 हज़ार के आसपास रोज़ की कैपिंग भी है और उसमें आज की डेट में वेटिंग चल रही है। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे पिलग्रिम्स जो बाहर से आए हैं। इसी प्रकार हम आशा करते हैं कि इस बार जो यात्रा होगी श्री अमरनाथ जी की, इस समय एक अलग ही उत्साह है क्योंकि 2 वर्ष के बाद ये यात्रा होने जा रही है। ये 2019 की जो मिडवे में यात्रा रोकी गई, उसके बाद 2019 से लेकर 2022 आज अगर देखें तो उसमें ढेरों सारे बदलाव हैं, ढेरों चीज़ें इसमें आई हैं। चाहे वो बेस कैंप की बात की जाए या अरेंजमेंट्स की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए, उसमें काफ़ी कुछ है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार सरकार जो है वो भी, उनकी भी मंशा यही है कि जम्मू के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जितने भी यात्रु यहाँ पे आए, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए, उनको अलग अलग बाज़ारों में भी लिया जाए, बेस कैंप में लास्ट मोमेंट पे लिया जाए ताकि वहाँ से यात्रा जब स्मूथ निकाली जाए सुबह के समय 4 बजे या 3 बजे, उससे पहले वो स्वतंत्र हों हर जगह जाने के लिए। लेकिन सूरी साहब, क्या वो सुझाव मांगते हैं? आप खुद को स्टेक होल्डर मानते हो जो श्री अमरनाथ यात्रा है, तो क्या सरकार, क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट, श्राइन बोर्ड आपको ऑन बोर्ड लेता है, कहता है कि आप सुझाव दीजिए? वो तो मांगते नहीं आपको। वक्त बदल चुका है। ये पहले हम 2019 से पहले की बात नहीं करेंगे क्या हुआ, लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो डायरेक्टर टूरिज्म बार बार मीटिंग्स ले रहे हैं या बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं। मैं मानता हूं कि यहाँ पे हमारे माननीय उपराज्यपाल जी हैं, जब से उन्होंने ये कार्यभार संभाला है तब से लेके आज तक, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बोर्ड का नया गठन हुआ है। उस बोर्ड के नए गठन होने के पश्चात अभी श्राइन बोर्ड के जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो बोर्ड का गठन हुआ, उसकी एक मीटिंग भी हो चुकी है और लगता है कि जल्दी ही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की भी जल्दी ही बैठक उसकी भी होगी। और इस बार सरकार जो है वो, उनकी मंशा बड़ी क्लियर है कि किसी भी तरह से। पवन जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पवन जी शायद आपसे सेटिस्फाई नहीं है। पवन जी भी सेटिस्फाई जरूर होंगे, लेकिन आपने यहाँ यही लगता है जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस में स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया जाता है। सर ऐसा है, पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत, श्राइन बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले ही एडवांस में, क्योंकि पहले चीज़ ये रहती थी, पहले डेट से कंट्रोवर्शियल रहती थी। अब की बार 43 डेज फिक्स है ये यात्रा यहाँ पे चलने वाली है। तो टूरिज्म फैकल्टी से साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, हम लोग बड़े बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये गोल्डन पीरियड होता है हमारे लिए भी। यात्रा के साथ लोग जो श्रद्धालु जाते हैं, साथ साथ में हम लोग भी जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे यात्रा का एक इकॉनमी बड़ी अच्छी होती है यहाँ पे। और रहा बात के ये वहाँ पे मुश्किलात कितनी आती हैं, मेरे भाई सूरी साहब बता रहे थे, मैं मुस्कुरा रहा था कि अब की बार ये कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल तैयार है कि बहुत सी एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। तकरीबन 2 नहीं 3 साल के बाद ये यात्रा चलने जा रही है। 2 साल तो स्थगित थी और बिजली चलती पर चरम सीमा पे थी, तब ये यात्रा नहीं, बाकी यात्रा भी रोक दी गई थी शासन ने। मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ें आज थे 47 से होती आई हैं, क्या सरकार को इस वक्त श्राइन बोर्ड को भी उसके ऊपर सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक डायरेक्शन दी हुई है कि वहां पे जब यात्रा चलती है तो उसी सुगम रास्ते में से पैदल लोगों का जाना और आना, और उसी के साथ घोड़े वालों का जाना और आना, साइड रेलिंग्स, लेइंग ऑफ टाइल्स, आज तक मुझे याद है 5 साल पहले उन्होंने डायरेक्शन दी थी वहां पे, बाकी वहां यात्रा पे सुखमय हो सको। लेकिन अगर देखें वहां पे ये यात्रा एक ऐसी थी, जितनी सरकारें नहीं इसके साथ भेदभाव रहा, क्योंकि हिंदू यात्रा थी तभी इसके साथ में नहीं हो पाया। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ, यात्रियों को फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। देखिए ये 2 चीज़ें हैं इस यात्रा के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक तो वो ये है सिक्योरिटी, मेजर कंसर्न, सिक्योरिटी मेजर कंसर्न। तो मैं इससे पूरी सेटिस्फाई, हम पूरे लोग स्टेक होल्डर सेटिस्फाई हैं कि आपकी क्या पहले भी, इससे पहले भी सिक्योरिटी अच्छी थी। इस बार एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आ रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। क्योंकि पहले पिछले आपने देखा 3-4 साल पहले ऐसा हुआ कि बस का जाना
बस पीछे ही रह जाना, फिर उसके बाद अटैक होना बाहर से लोग, बड़ी एक न्यूज बन जाती है, पूरे वर्ल्ड में चली जाती है, नेगेटिव मैसेज आता जी। है। अब की बार ये अच्छी चीज करने जा रहे हैं, यहाँ एक कॉर्ड की शेप में एक चिप दे रही है, ये देंगे सरकार, श्राइन बोर्ड देगी, उसमें आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होगी, जो भी वहां पे जाएगा चिप के माध्यम से ट्रेस हो जाएगा, ये फलाना आदमी वाल्टल पहुंचा, फलाना आदमी पंतरी पहुंचा, कहाँ पहुंचा, ये सिक्योरिटी में देखा। हम चाहते हैं ये सरकार की तरफ से बिल्कुल अच्छे अच्छे मेजर, फुल सिक्योरिटी है। लेकिन दूसरी चीज बात आ जाती है लॉन्गेविटी ऑफ द शिवलिंग। आपने देखा पिछले कई सालों से मैं देखता आया हूं, जब पहले यात्रा का पीरियड होता है 15 दिन, तो बड़ी चरम सीमा, लोग ज्यादा जाते हैं, बाद में यात्रा की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी लुप्त हो जाते हैं। उस तरफ सरकार ने अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने दिया ध्यान, वहां पे जहां पे शिवलिंग बनते हैं वहां से कट ऑफ एरिया, गुप्ता की कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जी आपको सर, याद होगा। मैं उसी पे आ रहा हूं। उस कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी जी। कि ये इस शिवलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब और कर्टन रेजर होना चाहिए। जैसे एक एसी रूम में आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और एक ग्लास स्लैब लगा देते हैं, वहां अंदर का टेम्परेचर कुछ, बाहर का टेम्परेचर कुछ, तो वैसा ही सरकार की तरफ ये रिपोर्ट श्राइन बोर्ड की दी थी, लेकिन आज तक इंप्लीमेंट नहीं की गई। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाती अब की बार, तो ये यात्रा मैं कहता हूँ 43 डेज नहीं, ये यात्रा 4 महीने चल सकती थी। और शिवलिंग में पूरे रहते, तो जो पहले सिचुएशन आती है ना कि 15 दिन ज्यादा यात्रा आती, बाद में यात्रा कम हो जाती, तो ये यात्रा काफी ज्यादा चलती। और आपने देखिए लोगों को भी शौक है, क्यूरियोसिटी है आपकी बात कि 2 साल 3 साल के बाद यात्रा चलने जा रही है। एक समय था वैष्णो देवी की यात्रा होती थी, वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ नवरात्रि में चलती, मैं 47 के 3 पे कह रहा हूँ, 47 के 3 पे होती थी, और अब उसके बाद यात्रा पूरे साल वहां पे चलती है। और आज कितना टारगेट चल गया कि अच्छी यात्रा चल रही है, तो क्यों ना अमरनाथ की यात्रा वैसा नहीं हो सकती है? हो सकती है। मुझे याद है हमारे माननीय MOS जितेंद्र सिंह जी एक डिस्कशन कर रहे थे, उस डिस्कशन में उन्होंने कहा था कि माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इन द मंथ ऑफ फरवरी वहां भगवान भोलेनाथ की जगह पे दर्शन किए आफ्टर मैरिज। तो ऐसा है कि कंडीशंस को सभी चीज होते हैं, फैसिलिटी दे दिया अगर, तो ये यात्रा बड़ी दूर चली जा सकती है। और आंकड़ा जो अब की बार एक्सपेक्टेशन सरकार भी कर रही है, बोर्ड भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं कि मोर देन 8 लाख वो बिल्कुल जाएगी कि 10,000 एक तरफ से, 10,000 दूसरी तरफ से जाएंगे, तो 43 मोर देन 8 लाख 9 लाख जा सकती है। तो हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार को चाहिए साथ साथ में इन चीजों को, इसके साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं। मैं बताऊं वही पुराना सिस्टम चल रहा है, पुरानी यात्रा, वही घोड़े, वही पिट्टू वाले चल रहे हैं। क्यों ना केबल कार का प्रोजेक्ट वहां पे रखा जाए, केवल वाल्टल से वहां सीधा दरबार तक, जैसे आपने देखा बैटरी कार शुरू की है उन्होंने। इंद्रजीत जी आपसे जानना चाहेंगे, एक तो इन्होंने कहा कि डेट का कन्फ्लिक्ट नहीं है, डेट का कन्फ्लिक्ट होगा कैसे? वो तो बीजेपी वाले करते थे, सरकार उनकी है, इसलिए डेट को लेकर के किसी को कोई आपत्ति अब हो ही नहीं सकती, अब भूल जाइए। लेकिन इंद्रजीत जी टैक्सी ऑपरेटर होने के नाते आप क्या कोई तोहफा, कोई डिस्काउंट बाबा बर्फानी के भक्तों को देने वाले हैं? बिल्कुल, ये हर साल हमारा पहले भी होता था जी। हम कम से कम 30 से 35% डिस्काउंट जो है बाबा बर्फानी के जो भगत हैं उनको हम हमेशा देते आए हैं, और इस बार भी हम देंगे। इस बार तो देखिए ना, बाबा बर्फानी के जितने भी भगत जो हैं वर्ल्ड में, एक जज्बा है उनमें कि 2-3 साल की यात्रा जो है वो किसी भी कारण रुकी थी, जो रुकी हुई थी जी। अब वो कहते हैं कि ये जो हिमलिंग है इसके दर्शन करेंगे, क्योंकि अमरनाथ कहते हैं कि जो दर्शन करता है वो अमर हो जाता है जी। तो ये काफ़ी श्रद्धा है लोगों में जी, तो वो वहाँ काफ़ी तादाद में पहुंची। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि लोग ये शिकायत करते हैं, जो भक्त आए, जो टूरिस्ट आते हैं, ये शिकायत करते हैं कि मनमानी वसूली की जाती है जब पीक पर होता है। आप तो कह रहे हैं 30 से 35% आप रिबेट देंगे, डिस्काउंट देंगे। देखिए, हमेशा हमारे जितने भी जो टैक्सी स्टैंड है जी, जो मेजर टैक्सी स्टैंड है, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, दाव बंगला हो गया, कटरा पे जो है हमारा टैक्सी स्टैंड है जो मेन जी, ऐसे ही हमारा उधमपुर पे है। देखिए जो टैक्सी स्टैंड है, अब इसके अलावा भी जो और भी लोग हैं, ये जो बार्गेनिंग होती है ये वहाँ पे होती है, जैसे बस स्टैंड हो गया, दाएं बाएं हो गया, जो हमारे अंडर जो हमारी एसोसिएशन में लोग चलते हैं, ये पूरा रूल रेगुलेशन जो है वो पूरे फॉलो होते हैं। इसमें कभी भी कोई सरकार की तरफ से कुताही हो सकती है, लेकिन जो हमारे रूल्स हैं उनमें कोई कुताही नहीं है, और ना ही हमारा कोई आदमी कुताही कर सकता है जी, खास करके इस यात्रा के टाइम। जी। सूरी साहब हम पिछड़े हैं, आपको पता ही है
क्योंकि जम्मू एक हब रहा करता था। अब अगर हम श्री माता वैष्णो देवी की बात करें, यात्रा की बात करें, या फिर श्री अमरनाथ की यात्रा की बात करें, या फिर दूसरे जो दीगर टूरिस्ट आते हैं अपनी डेस्टिनी पे पहुंचते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। मंदिरों के शहर जम्मू इग्नोर हो रहा है। क्या किया जा सकता है कि यात्री जो करीब 1 करोड़ के करीब लोग आते हैं माता वैष्णो देवी के, वो जम्मू में भी विजिट करें और जम्मू की इकॉनमी, मंदिरों के शहर की इकॉनमी भी बूस्ट करें। जम्मू शहर के लिए ये बड़ी, मैं कहूँगा कि पिछले काफ़ी वर्षों से, जैसा पहले डिस्कस हुआ, कि ये इग्नोर होता हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन साथ ही साथ अगर आज हम देखें तो डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हो रही है। पवन जी ने एक बीच में बताया RFID सिस्टम का, और अगर इस तरह के सिस्टम चल रहे हैं और इस तरह सब कुछ चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि और भी बड़ा कुछ प्रोग्रेसिंग वे पे चल रहा है। लेकिन जम्मू में आप देखें कि जैसे कार्य शुरू हो रहा है अभी तवी फ्रंट का साबरमती के तर्ज पर, उसी तरह लेक का काम भी अगर शुरू होता है। आज हमारे पास जम्मू में बागे बाहू में एक बड़ा अच्छा म्यूजिकल फाउंटेन और बाकी सारे काम पावर बैकअप नहीं है, आपको बता दूं मैं उसका पावर बैकअप, लाइट बंद हो जाएगी तो दर्शकों को बैठना पड़ेगा। ऐसे विनोद जी, ये इनिशियल स्टेज है, इसमें अगर इस तरह से कार्य हो रहे हैं तो जम्मू में यात्रा को जो पिलग्रिम्स आते हैं उनको 1 नाइट स्टे या 2 नाइट स्टे के लिए हम ठहरा सकते हैं। उसमें चाहे परमंडल उत्तरबैनी को लेके चलेंगे, चाहे हम इसको हेरिटेज के लिहाज से लेके चलें, हमारे पास इतना कुछ है जम्मू में। हाँ, सरकार को उसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा कि सरकार कहां कहां पे उसको लैग कर रही है अपने काम से, कहां कहां डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। अगर आज मुबारक मंडी इतने वर्षों से नहीं बन पाया और आज आपने देखा होगा कि मुबारक मंडी का एक हिस्सा बड़ा खूबसूरत सा बन के बाहर आया है, इसका मतलब है कि सरकार भी तवज्जो दे रही है और लोग भी इसके प्रति कॉशियस हैं, लोग भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जब बात चलती है कि इसको रेजिडेंसी रोड की, अफसर रोड की, ये जो बाजार जो नई तर्ज पर बनने जा रहे हैं और इसकी कंप्लीशन हमें बताया गया कि स्मार्ट सिटी के अंडर इसकी कंप्लीशन जो है वो मार्च 2023 की है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट सामने आते हैं और मार्च 2023 तक वाकई में ये बाजार बनते हैं तो हमें लगता है कि यात्रा कोई भी हो, चाहे माता वैष्णो देवी की यात्रा हो जहां से हमें मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो हमारी श्री अमरनाथ जी की यात्रा हो, हम तो शिवखोड़ी की यात्रा भी लेके चलेंगे, हम परमंडल उत्तरवानी की यात्रा भी लेके चलेंगे। इतनी सारी यात्राएं जो हमारी रिलीजियस टूरिज्म जितना भी है, लेजर टूरिज्म के साथ साथ रिलीजियस टूरिज्म को जब इस चीज से बढ़ावा मिलेगा, लोगों का अपने आप मन करेगा यहाँ पे आने का। लेकिन पिछले इतने वर्षों से जो नहीं हो पाया, अगर इन 2 वर्षों में हम कहें तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। अगर ये 2 वर्षों में इतना कुछ हुआ है या प्रोजेक्ट्स जो है ऑन ग्राउंड काम करना शुरू कर चुके हैं तो उसके ऊपर अगर संज्ञान लिया जाए, सरकार और ज्यादा तवज्जो दे, पब्लिक में अवेयरनेस आए, जो जो चीजें की जरूरत है अगर हम उसको पेपर में पब्लिश करें, आगे पीछे बताएं, सरकार को भी उसके बारे में बताएं, तो जल्दी ही वो दिन दूर नहीं जब जम्मू में एक दिन नहीं, मैं समझता हूं कश्मीर से ज्यादा लोग यहां पे रुकेंगे और टूरिज्म के लिहाज से जम्मू द बेस्ट होगा। जितने हमारे पास फोर्ट्स हैं, जितने किले हैं, जितने हमारे पास मंदिर हैं, ये मंदिरों का शहर जम्मू, अनगिनत मंदिर यहाँ पे हैं, ये आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। रमन जी, पवन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से रमन जी ने कहा, बड़े विस्तार से बताया कि बहुत काम हो रहा है, लेकिन जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं ना, बात करते हैं हम आर्टिफिशियल लेक की या बात करते हैं कि साबरमती के पैटर्न पर तवी को डेवलप किया जा रहा है, तो लोग खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कब तक सुनते आ रहे लोग? सर आपने बिल्कुल सही कहा जी। आर्टिफिशियल लेक के बारे में थोड़ा सा मैं फीडबैक दे दूं। ये प्रोजेक्ट 2010-12 में कंप्लीट होना था। आप देख लीजिए कितना टाइम लग गया। आज 6 डेडलाइन उसकी खत्म हो चुकी, स्टिल हम वहीं के वहीं खड़े हैं। काम करने से होता, काम वहाँ पे रहने से नहीं होता। नंबर दूसरा ये हुआ, ये कंट्रोवर्सी भी रहा प्रोजेक्ट। कुछ हमारे पॉलिटिकल सियासत लोग जैसे मरहूम हमारे सीएम साहब, मुफ्ती साहब ने कहा ये प्रोजेक्ट को अबॉन्डन कर दिया गया था जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा ही हमारा प्रोजेक्ट मुबारक मंडी हमारी धरोहर पड़ी हुई है, सदियों से पड़ी। जिस रफ्तार से ये सरकार चली उस रफ्तार के हिसाब से कोर्ट भी मानती है ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। जब तक आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करें तो ऐसी स्पीड के 50 साल लग जाएंगे। मैं एक बताता हूं कि जम्मू इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए ये तो पहले के पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं।
नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं है, मैं कह रहा हूं अभी ये नए प्रोजेक्ट्स में आप जम्मू से लेकर अखनूर तक नहर को आप डेवलप कीजिए। आप जैसे फ्लाईओवर ये बन रहा है तो ये क्यों नहीं कर सकते आप? श्रीनगर में हमारे पास वोलबीट का इलाका है, वहां पड़ा हुआ, तो ऐसे प्रोजेक्ट तो बाद में आएंगे। पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी डेडलाइन। आपको मैं बताऊंगा कि गुजरात में एक ऐसी ही नहर है जिसके ऊपर पे सोलर लाइट्स लगाई गई है, वो बड़ी ब्यूटीफाई किया गया है। लेकिन आप देखेंगे हमारी रणवीर कैनाल को जब से ये बनी है उसके बाद किसी तरह का कोई इस पर खर्च नहीं किया गया, ना ही डेवलप किया गया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये आपकी ये हमारी हेरिटेज कैनाल है, महाराजा प्रताप सिंह ने ये बनाई थी कैनाल, तो तब से इस कैनाल के ऊपर डेवलपमेंट आप देखिए ना के बराबर रही। वहीं हमारे पोल्यूटेड वाटर, चाहे आरएल हमारे हो, दूसरे जितने भी हो रास्ते में जितने सेगमेंट हो, उन्हीं के सारा पोल्यूटेड वाटर बीच में जाता रहा। और हमारी एक दरो आप देखिए, हाल ही में कल ही एक यहाँ पे बैसाखी का मेला लगा है, उसी पानी में आप हमारे यहाँ रीति होती बच्चों को आप पानी पिलाया जाता है, बैसाखी के दिन में जटे बच्चों को पिलाया जाता है, उसी पानी में पोल्यूटेड वाटर जा रहा हो तो क्या हालत वहां पे होगी। तो मैं रहा सवाल आपसे पहले जितने भी था 47 के बाद सरकार की दोहरी नीति रही, सरकार जम्मू की तरफ डेवलपमेंट नहीं कर पाई, कश्मीर की तरफ रही। आज आप देखिए इसी वक्त कश्मीर में पूरे ऑक्यूपेंसी 100% रूम्स की है। कश्मीर में फ्लाइट्स डेली 100 के करीब फ्लाइट से वहां पे जा रही है, 102 के करीब। हाँ। तो आज जम्मू में ऐसा ना है, जम्मू के आप जितने भी इंटीरियर में चले जाइए ऑक्यूपेंसी ना की चीज ही नहीं है। 10 से लेकर 20% तक ऑक्यूपेंसी है होटलों में, वहां ना के घर हम मानते हैं। ये क्यों, इसको चिंतन मंथन करना पड़ेगा, क्यों ऐसे हालात हैं। उसका हालात सीधा सीधा यह रहता है कि वापसी चाहे जम्मू में आप नई चीजें बनने जा रही हैं, हमारे पास रिंग रोड बनने जा रहा है, सीधा सीधा 8 घंटे दिल्ली से हमने कटरा जाना है, तो वापसी में खींचने के ल्यूर करने के लिए कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए। जब तक आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर बनाएंगे नहीं, डेडलाइन एक्सटेंड होती जाएंगी, तो कोड जैसे मिलती है ना तारीख पे तारीख, ऐसे तरीके मिलती जाएंगी तो नहीं आएंगे। मैं छोटा सा उदाहरण दूं, बड़ी अच्छी बात है, मैं प्रशंसा करता हूं इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस सरकार ने जो अभी हमारे यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन दिया, मैं इससे साथ ही काउंटर पार्ट में अगर कंपेरिजन करूं, तब ये हमारी मुख्यमंत्री हमारी थी महबूबा जी, तब ये उद्घाटन किया था। कश्मीर काउंटर पार्ट में कब का चल चुका है और आज ये हमें कई दिनों के बाद मिल रहा है। और आपने अभी कहा इसमें ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें पावर बैकअप ना हो, अब जाके सो के उठे हैं, नहीं जी हमने हमारे से गलती होगी, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, अब जाके इसको टेंडर काल प्रक्रिया शुरू होने लगी है। ये कभी होता है मकान इतना बड़ा बना दे उसकी फाउंडेशन सही कर नहीं पाए, तो मैं ये कह रहा हूँ ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जम्मू में ऐसा जम्मू को आकर्षण का केंद्र बनाया जाए ताकि जो टूरिस्ट है यहाँ पर मजबूरी में आकर रुके, जरूर रुके। क्या उसमें आपकी टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन की या एसोसिएशंस की कोई भूमिका रहेगी कि इस बार अमरनाथ के श्रद्धालु आए, बाबा बर्फानी के भक्त आए और वो जम्मू का दौरा जरूर करें? देखिए हमारा शहर है ये जी, हमें सबसे ज़्यादा अपनी जन्मभूमि पे लगाव है। जितने भी मेरे दोस्त अभी बात कर रहे थे पैप लाइन में जो प्रोजेक्ट है हमारे जी, हम हमेशा इनके लिए चलाते रहे, पहली सरकारों को भी कोसते रहे। जब सरकार चेंज हुई तो इन्होंने तो डेडलाइन भी दे दी कि ये हो जाएगा, लेकिन आज क्या है वो ग्राउंड लेवल पे वो आप देख रहे हैं जी। जैसे मेरे साथियों ने बताया कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमारा काफ़ी देर से डिमांड थी, अभी इन्होंने बॉर्डर पे यहाँ स्टेटगढ़ में परेड शुरू करवाई, यकतरफी ही सही, लेकिन उसका भी एक काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि टूरिस्ट जो है वो यहाँ से जब जाएगा कटरा जो एयरपोर्ट पे आएगा, हमारा जो एयरपोर्ट से गाड़ी लेके कटरा जाएगा, कटरा में उसको 11-12 बजे तक अच्छी ट्रेनें जो है वो मिल रही हैं जी। जम्मू अगर वो हम बार बार ये खाली टैक्सी की बात नहीं हम करते, हम बार बार कहते हैं कि अगर हमारे शहर में टूरिस्ट को 1-2 दिन अगर हम उसको ठहरा सके, उसको रुका सके, तो उसके लिए कुछ चाहिए उसको जी। ये जो हमारे प्रोजेक्ट है, जैसे अखनूर का प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रमंडल है, हमारा स्टेटगढ़ है, इनको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, भाषण में हम सुन रहे थे कि जम्मू पठानकोट, यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को भी कि आपने ही यहाँ भाषण दिया था कि पठानकोट नहीं बनने दिया जाएगा, पठानकोट नहीं बनने दिया जाएगा, तो काफ़ी लोगों में एक खुशी की लहर थी कि नहीं, लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि वो पठानकोट बनने की कगार पे है अगर ऐसा ही चलता रहा तो।
गवर्नर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि काम करने वाले गवर्नर हैं, ये ज़मीनी लेवल से जुड़े हैं ये, लेकिन जो हमारे बाबू लोग जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं वो गवर्नर साहब को भी घुमा देते हैं, कभी कभी जी गलत फीडबैक देते हैं, उससे हमारा जम्मू का सत्यानाश जो है वो हो रहा है। बाकी हम हमेशा गाइड करते हैं। आज शिव खोड़ी है, किसने चलाया? टैक्सी वाले ने शिव खोड़ी को चलाया। जी। पत्नीटॉप की आप हाल देखिए, हमारा जो है मैं स्विट्जरलैंड है दूसरा वो जम्मू कश्मीर का, अगर पत्नीटॉप है आप देखिए उसकी रोड की क्या हालत है। हम बार बार चलाते रहते हैं कि टूरिस्ट वहां जाएगा, कम से कम रोडें ठीक कर कीजिए। वहाँ हट हैं जो टूरिज्म के, JKTDC के, आप देखिए कितनी बदबू है उनमें जी। तो ये चीज़ें जो है हमें ठीक करने के लिए हम तो गाइड करते रहते हैं। हम तो अखनूर ले जाते हैं गेस्ट को, हम बॉर्डर पे ले जाते हैं। आज काफ़ी इस टाइम पीक सीजन है, मैं कहता हूँ कि पैसेंजर को गाड़ी नहीं मिल रही है। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी। काफ़ी देर के बाद जब हम पहले सोचते थे ना कि जब मिलिटेंसी के पहले ऐसा हुआ था, ऐसा मैं कहता हूँ कि जन सैलाब जो है हमारे इस टाइम उभर पड़ा है रियासत में, क्या कश्मीर में क्या जम्मू में जी। लेकिन जम्मू में हमारा यही है कि जिसको भी हम लीडर चुनते हैं वो पब्लिक के साथ धोखा करके, जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है वो रहते हैं पाइपलाइन में, वो भाषण दे के बेचारे इतनी देर में उनकी वापसी हो जाती है। क्या भूमिका रहेगी कि जम्मू पठानकोट ना बने? मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से ऑलमोस्ट ये पठानकोट बन चुका है। मैं इसे बात बिल्कुल नहीं रखता जी। आप नहीं रखेंगे? जम्मू पठानकोट की तर्ज पर नहीं बनेगा। जम्मू जम्मू है, इसकी सुंदरता अपने आप में एक मिसाल है। अभी अभी इंद्रजीत जी बता रहे हैं कि जम्मू में हमारी रीट्रीट सेरेमनी सुचेतगढ़ बॉर्डर शुरू हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टैक्सी ऑपरेटर्स का, होटल इंडस्ट्री का, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स का इसमें मेजर रोल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लेवल पे क्या किया है, लेकिन इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया है। रीट्रीट सेरेमनी अगर सुचेतगढ़ में शुरू हो चुकी है, अगर केबल कार प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे पत्नीटॉप में, हमारे जम्मू में, इसके बाद हम महामाया टेम्पल बाहू फोर्ट से, और हमारी तो यहाँ तक मंशा है कि ये मुबारक मंडी तक भी जाए। अगर इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि जम्मू इग्नोर किया जा रहा है? सनासर में अगर ट्यूलिप गार्डन बन गया, हमारा भोर के मीरा साहब की तरफ एक बड़ा अच्छा गार्डन बन गया, इस तरह की अगर चीजें जो बन रही हैं ये विद इन 2 ईयर्स सब कुछ रेडी हो रहा है। अगर ये 2 साल 3 साल के एक पीरियड में इतना कुछ बन रहा है, हमारे यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज की जितनी कमी थी, आज मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास टॉप पे जा रही हैं। एम्स की अगर बात करें तो वो इतनी ज्यादा ग्रोथ पे चल रहा है, इतनी तेजी से काम चल रहा है। अगर हम IIM की बात करें, IITs की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, इतने प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, चाहे कोई और एक्टिविटीज हो। ये सभी चीजें मिलजुल कर टूरिज्म को बढ़ाने वाली हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इस अमरनाथ यात्रा में पीछे सोशल मीडिया में एक पीछे चर्चा चली थी कि चॉपर की जो टिकट्स हैं डबल किया जा रहा है, उसको डबल किया जा रहा है। वो चर्चा कहां तक सही थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सरकार से ये आग्रह जरूर है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि 2015 में बाल्टल से 1950 की थी और पहलगाम से 4190 की टिकट थी। 2016 में 2000 और 4300 की थी। 2017 में 1600 2751 की थी। 18 में 1600 2751 और 19 में 1804 3104। कहने का मतलब ये है कि अगर 2015 में 1950 थी, उसके बाद रिड्यूस हुई, रिड्यूस होने के बाद आज ऐसा क्या हुआ कि 2022 में उसका, हालांकि इस बात में कितना ट्रुथ है ये नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज सर्कुलेट हुई कि 8650 बाल्टल से और 11500 जो है पहलगाम से लगाई जा रही है। इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। ये पिलग्रिमेज है। यहाँ जितने हमारे हिंदू लोग आते हैं यहाँ यात्रा करने के लिए, उनके ऊपर कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जो उनके ऊपर बोझ बने। उल्टा जितने लोग आएंगे उनको फैसिलिटेट किया जाए। पवन जी बताएंगे, पवन जी आपको लगता है कि उल्टा फैसिलिटेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, और जिस तरीके से ये बात करें कि सोशल मीडिया में जो बात फैल रही है कि चॉपर की टिकट्स को डबल किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं दिक्कत होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसे हज के लिए यात्रा सब्सिडी होती है, तो क्यों ना ऐसी यात्रा के लिए जहाँ पे 2 साल के बाद ऐसी या 3 साल के बाद चलनी जा रही हो, तो इसका जो फेयर रिवीजन है ये फिलहाल नहीं होना चाहिए। मेरी तो ये स्टेक होल्डर की एज ए रिक्वेस्ट। दूसरा सर ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि पठानकोट नहीं बनने दें, ये पठानकोट बन चुका है, हम माने या ना माने,
क्योंकि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था प्रधानमंत्री के रहने के बाद कि इसे पठानकोट नहीं बनने दिया जाएगा। आप मुझे बताएं शहर के अंदर इंटरनल कितने परसेंटेज आ रही? आज भी आप जहां चंका विस्तर जाते हैं, रघुनाथ मंदिरों का शहर जो रघुनाथ मंदिर है, इसके सराउंडिंग एरिया, वहां पर जाके देखिए ऑक्यूपेंसी नाम की चीज नहीं होटलों में, ना ही जो टूरिज्म फ्रेटर्निटी मेरे जो भाई साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो शाल वाले हो, अखरोट वाले हो, ट्रैवल एजेंट्स हो, जितने भी चाय वाले हो, ढाबे वाले, आज भी वहां पे ना के खराब बिजनेस है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि इंटीरियर हमारे जहां सुचेत बॉर्डर है, हमारे पास बॉर्डर टूरिज्म को बीटिंग रेट में अच्छी चीज प्रशंसा करता हूं, इन्होंने शुरू की, चाहे वन साइडेड की। आज हम कंपेरिजन करें हमारी नेबर पार्ट काउंटर स्टेट के बाद, पंजाब के बाद तकरीबन 25,000 30,000 लोग जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं जा रहे? हमने तो सरकार से ये कहा कि आने वाले अमरनाथ यात्रा को, ये यात्रा पूरी जैसे 2 दिन चल रही है, सैटरडे और संडे को चलती है, पूरे हफ्ते रखें ताकि लोग यहाँ का एक नजारा व्यू पॉइंट लेके जाए बॉर्डर टूरिज्म का, ताकि नेक्स्ट ईयर हमारे ये खुद बहुत ज्यादा है। पवन जी, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में आएंगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेल दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।